दरबार से खड़ा होकर के भगवान शंकर कहता रहे मुंड मूर्ख है, मैं तेरे ऊपर हथियार तो क्यों उठाऊंगा, तेरो जैसे ही मैं हो जाऊं तो बस पृथ्वी की रचना कैसे चलेगी। लो मूर्ख, ये मेरे हाथ की कजा और धजा, इसमें ये कजा भी है और धजा भी है, ये तेरा महल को ऊपर टकवा देना। जिस दिन ये धजा टूट करके नीचा न पड़ जाए, जंदड़ या जान लीजिएगा अब तेरा से बरोबर को यो तो गजबाड़ो कोई फायदा हो चुका है। जाओ उतरो कैलाश पर्वत से नीचे। भगवान शंकर के हाथ से ध्वजा लेकर के अपनी कजा लेकर के बाणासुर वापस रवानगी लेता है। चलता चलता सोनपुर में आता है। सोनपुर में आकर के अपने दास मंत्रियों को बुला करके कहने लग जाता है कि चलो महल के ऊपर। बोलो कहो महाराज। बोलो 4 मंत्री दिन का और 4 रात का अलग अलग पहरा देना होगा। जिस दिन ये ध्वजा टूट करके महल के ऊपर गिर जाए, जिस दिन मेरे को समाचार देना होगा, अखंड पहरा देना होगा। इसी प्रकार से ले जाकर के अपना महल के ऊपर ध्वजा टकवा देता है। चौकीदार छोड़े जाते हैं, दिन और रात पहरा देते हैं। पहरा देते देते समय बहुत शुद्ध निकल रहा था। बाणासुर की हृदय के अंदर यही चिंता प्रकट हो रही थी कि पतो न कद टूट पड़ जाए, कद अपन बड़बाड़ू पैदा हो जाए। उधर से बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा और उनके मंत्री का नाम था कुमांड और कुमांड की पुत्री का नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा ब्रह्मा जी की चेली थी और उषा भगवान शिव की और मां पार्वती की चेली थी। भगवान शंकर मां पार्वती विचार करते हैं, हे प्रभु, हे दीन दयालु दीननाथ, आज मेरी शिवम इच्छा है। बोलो क्या इच्छा है? बोलो ये इच्छा है कि आप वन में चला, कोई नदी तालाब के ऊपर स्नान करें और जैसे प्यार और प्रेम की बातें करें। भगवान शंकर बोले बोलो घनाए दिनों गले चाल। माँ पार्वती और चलते समय अपनी पुत्री उषा से कहते बेटी मैं जब तक आऊं जब तक तुम धूनी की रुखाली करना। लेकिन उषा का मन में यह भावना पैदा होगी कि नहीं माँ, थे ऐसी खुशी की बात कर रहे तो मैं नहीं चालूबा में क्या दिक्कत। हे माँ, हे गुरु माँ, शरण आपके स्मृति हो, पुत्री के सम्मान हो। माँ और बाप बेटी से कोई बात नहीं छुपाता। इसी प्रकार से मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरी माँ है, गुरु माँ है, आपके साथ चलने का मेरा धर्म है। भगवान शंकर कहते आयुष्मान भव, ऐसा ही होगा, ले चलो इसको भी। भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों ओला में बैठ करके अपने पति और पत्नी की प्यार प्रेम की बातें कर रहे थे। उषा झुक झुक करके चुप चुप करके कान लगा लगा करके सुन रही थी। और जब उषा के मन में आती है कि जब मेरा पति होता तो जैसे गुरु माता और जैसे मेरे गुरु भगवान प्रेम की भावना कर रहे, इसी प्रकार से मैं भी करती। भगवान शंकर मां पार्वती अपने ब्रह्म की बातें करके वापस लौटते हैं। और जब उषा उनके साथ में चलती अपने स्थान के ऊपर जाते हैं, उषा का मुंडा की तरफ देख करके और मां शक्ति, मां जगदम्बा, मां पार्वती भगवान शंकर की रानियों की बहू एक उषा से पूछती है तो क्या पूछ रही थी और क्या बैठी उषा सुन रही थी। ये तेरा मुंडा प्रभु दासी, ये तेरा मुंडा प्रभु दासी, क्या की तुम रोज सता हुए काया मैं के रोग सतावे। सकती बूझबा लागी बेटी मुन बात बता दे। और मानोड़ी जगत में तेरी उषा है ना राशि, और तेरा चेहरा पर कया गया जऊ दासी, और के चिंत्या तुम बरण भी थरला में रोग लगा हुए।
तेरी बेटी मुंडा सही तो बोले और बना खया सुना तेरा दुख को मुन के फाटे गो तोले और मैं बूझू जना तेरी नाड़ दर थी मैं गाड़ती तो आवे मन की बात करूं माता नहीं बिल्कुल कोन्या खैरी और वासकती माऊ की देख पर कस्या लेरी और जू बूझे जू सादर थी मैं नारे चुरावे अरे कैया तेरे उतर गयो छे रंग अरे मती बह गई बंग कैया तुल जिए मितरावे तू नहीं चिंता खारी जो मेरा यरदाम आगी तू नहीं कर दी माफ है और तेरा यरदा को खेच मैं दो दूसू पाप और तू चाहे जो तुम सपना में मिलेगो या खे करया जब जगदम्बा सिर पर याद जो आवे कस्या पूरी होएगी जा तू तेरी बापोती के ठान और मुंडे पड़ जाएगी तेरा भीतर लागी हम जाएगी जान और अतरी खे कर जब चेली नहीं बीता तो करावे पड़ जा और कुंदा साकली खेच सुन बाबूड़ा जड़ जा और डंग से दे टुकड़ में फटकारो के तू तेरी बुआ में ठुकावे वकील ने सुनिए संग में लियायो पिणिए कानून कूने डालो मंगलवाटी घर बैठो तेनी अजवान भावे नापो
अजवान क्या मैं चावे वह चंदोड़ी देख जने छे जापो और आईने के अजवान बावे वह घर से रोजी ना फोन घुमावे बात से हुए देखे जना तंडे हंसी मजाक में कौन चले कया कौन चले कि ये ब्रह्मा जी को बनस बैठो चाहिए कौन है के